हरे कृष्णा। तो चलिए आज हम जो रिमेनिंग पार्ट है अध्याय दूसरा, उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो आज हम पूर्ण करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ तक आए थे कल के अध्याय में। यामि माम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रतिम। सॉरी, मैं पहले मंगलाचरण कर लूं, फिर हम फिर से देखेंगे, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने कल यहाँ तक देखा था कि अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। हाँ, जैसे हम अपने जीवन में भी देखते, कई लोग रहते हैं कि मैं तो बहुत सुखी हूँ, है ना, मेरे पास पर्याप्त धन है, मैं मुझे अच्छी चीजों में रस है, मुझे अच्छी पत्नी मिली है, पुत्र पौत्र सब अच्छे हैं, तो मैं अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये तो सब कुछ भौतिक जगत में धरा के धरा रह जाएगा एक बार आप यहाँ से निकल गए तो। और फिर आगे जाकर आप कहाँ जाने वाले हो ये बिल्कुल पता नहीं है किसी को भी, है ना। नियति ने क्या हमारे लिए स्टोर में रखा है ये किसी को पता नहीं। तो वो अपनी नियति जिसे कहते हैं, अपना भविष्य जिसे कहते हैं, वो गढ़ने का मौका इस मनुष्य जीवन में हमको मिला हुआ है ना। वो हमारा आगे का भविष्य, हमारे आत्मा का प्रवास आगे का कैसा हो सकता है, इसके लिए हम यहाँ पर मार्ग निश्चित कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज मनुष्य जीवन में ही केवल मिला हुआ है, तो उसका हमने सफलता से फायदा उठाना चाहिए, ठीक है ना।
तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वेदों का अर्थ ये नहीं है, यानी केवल अलंकारिक शब्दों के माध्यम से और बहुत अच्छे अच्छे इंद्रिय तृप्ति के साधनों के बारे में बता करके और वो आपको कैसे प्राप्त हो सकते हैं, इसके लिए सकाम कर्मों की संस्तुति जहाँ पर की हुई है, वो एक्चुअल वेदों का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य वेदों का बहुत गहरा है और वो है भगवान को जानना। वे ही केवल वेदों द्वारा जानने योग्य है, लेकिन हम मतलब अल्पमति मंदमति जो कलियुगी लोग हैं, वो बहुत छोटा सा पार्ट ले लेते हैं वेदों का, जहां पर कर्म कांडों की संस्तुति की गई है, बस उसी पर अपना लक्ष्य केंद्रित करके वो उसका पूरा तात्पर्य समझने की चेष्टा भी नहीं करते हैं, है ना। तो वेदों का असली उद्देश्य है भगवान को जानना, वो ही केवल जानने योग्य है वेदों के द्वारा। जैसे 15वें अध्याय में हम देखने वाले हैं, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, सारे वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ, संकलन करता भी मैं हूँ और जानने योग्य भी मैं हूँ। हाँ, तो इसलिए वेदों का जो तात्पर्य है, वेदों का जो उद्देश्य है, उसको हम लोग नहीं समझ सकते हैं। कई लोग मतलब जो भौतिक कार्यों में ज्यादा उलझे रहते हैं, वो वेदों की संस्तुति वहीं तक करते हैं जहां तक कर्म कांड उनको सकाम कर्म में उलझा के रखते हुए, और अच्छे स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छा जन्म, धन की प्राप्ति, ये वो इसमें उलझा के रखते हैं। लेकिन वेदों का उद्देश्य वो नहीं है, इतना सीमित नहीं है। आगे देखते हैं। भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्याधिक अत्याधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। हम्म तो ये लोग हम लोग कैसे हैं कि इंद्रिय भोग, है ना, कि हमको अच्छा खाने को मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा परिवार मिले, बस इंद्रिय भोग में रहते हैं। इंद्रिय भोग का विस्तारित रूप क्या है? समाज के लिए मैं कर रहा हूँ, मैंने हॉस्पिटल बनाए, ये भी एक एक्सटेंशन ही है इंद्रिय भोग का। हाँ, इंद्रिय भोग केवल अपने शरीर तक मर्यादित नहीं, थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन हम समाज के लिए कितने उपयोगी है ना, ये सब भी हमारे अहंकार को तुष्टि करता है, तो इसके लिए ये भी इंद्रिय तृप्ति में ही आ जाता है। ठीक है, तो इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति जो लोग बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं, तो वे लोग ऐसे कर्म कांड के प्रति अत्यंत मोहित हो जाते हैं। हाँ, कर्म कांडों से बहुत मोहग्रस्त हो जाते हैं और फिर उनके मन में भक्ति नहीं आ सकती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो भगवान ने बताया वेदों का अर्थ ये निकालते हैं लोग जो भौतिक जगत में आ सकते हैं, लेकिन ये भी तीन गुणों के बंधन से युक्त है। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, तुम तीन गुणों से के बंधन से मुक्त हो जाओ, इससे बाहर निकलो तुम, और तब फिर क्या होगा? तब तुमको ये लाभ और हानि, इसकी सारी चिंताएं जो है, इससे तुम अपने आप मुक्त हो जाओगे। क्योंकि तीन गुण हमें कैसे बांधते हैं? हमने देखा ना, गुण यानी कि संस्कृत में रस्सी, तो रस्सियों से हम बंधे हुए हैं, और फिर कभी तामसिक, कभी राजसिक, कभी सत्व गुण का प्रादुर्भाव ज्यादा होते होते जाता है, और अकॉर्डिंगली हम लोग हमारे सारे मतलब हमारा व्यवहार वैसे होते जाता है। लेकिन ये तीनों भी बंधन ही है, इससे ऊपर उठना, गुणातीत होना, ये आवश्यक है, जिससे हम ये गुणों के बंधन में जो सुख दुख आते जाते हैं, है ना, तो उससे भी हम आगे बढ़ जाएंगे। चिंताएं ये वो, इससे हम मुक्त हो जाते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर ऐसे श्री कृष्ण उनको बता रहे हैं। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो एक छोटे से कूप में
कम पानी रहता है, लेकिन वही बड़ा जलाशय हो तो इतना पानी भी उसमें है ना। यानी कि छोटे कूप से जो कुछ आवश्यकताएं पूर्ण होनी है वो बड़े जलाशय से निश्चित रूप से होती है, अपने आप हो जाती है। वैसे ही जो वेदों के आंतरिक यानी उसका प्रॉपर उद्देश्य जानते हैं, वेदों का उद्देश्य है भगवान को जानना, तो वो उद्देश्य जो जानते हैं उसके सारे भौतिक कार्य अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। उसको अलग से उसके लिए प्रयास करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब हम भक्ति में जाते हैं, यानी यहाँ पर वेदों का आंतरिक तात्पर्य यानी क्या, भगवान को जानना। भगवान को जानना यानी क्या, भक्ति करना। तो जब हम भक्ति में जाते हैं तब अपने भौतिक कार्यों के प्रति हमारी जो जो मतलब बंधन है, हमारे जो कुछ कर्तव्य है हमारे, वो भी अपने आप मतलब सिद्ध होते जाते हैं। जैसे एक बड़े जलाशय का पानी छोटे जलाशय के पानी की पूर्ति अपने आप ही कर देता है। अब ये बहुत ही फेमस श्लोक आ रहा है ना, सभी को मालूम होगा। लेकिन होता क्या है पता है, इसकी पहली लाइन तो सब लोग बोल देते हैं, दूसरी लाइन बहुत कम लोगों को आती है। और हमको दोनों जब पता रहेगी, इसमें जो संपूर्णतः जो मार्गदर्शन किया है भगवान ने, वो जब हमको पता लगेगा, तब हम कर्म के प्रति सजग हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोत्स्व कर्मणि। संगोत्स्व अकर्मणि है वो। तो तुम्हें अपना कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। ये तो काफी लोग जानते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन नॉलेज हो गया है अभी भगवत गीता के बारे में बताने का, बहुत अच्छी बात है ना। ये भी नॉलेज बहुत बड़ी बात हमको सिखाता है कि कर्तव्य तो हमको करना है, लेकिन उसका फल क्या मिलेगा उसके प्रति हमने उसके ऊपर हम अधिकार नहीं जता सकते। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं, तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म न करने में कभी अपनी आसक्ति रखो। हाँ, कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो ये इतनी बातें हैं। एक तो कर्म करना है हमको, है ना, नियत कर्म कर्तव्य जो है हमारे वो हमको करना है। उसके जो भी फल मिले उस पर हमने अधिकार जताना नहीं है, क्योंकि वो कर्म जो फल मिले उसके हम केवल, हमने देखा था कर लेवल 1 में आप लोगों ने सीखा था कि किस प्रकार 5 कारण होते हैं कोई भी कर्म संपन्न होने के। तो हमारा अधिकार उस पर बहुत कम है ना। तो ये हमने देखा हुआ था। यहाँ पर वही बताया है, कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। कर्म का फल ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तुम न तो कभी अपने आप को कर्मों के फलों का कारण जानो, यानी कभी मैंने परीक्षा दी और उसका बहुत सुंदर फल आया, तो ये नहीं कि मैंने इतनी पढ़ाई की इसलिए मुझे ऐसा फल मिला, मैं कारण हूं इस कर्म फल का, ये भी आप नहीं सोचिए। और दूसरा, न ही कर्म न करने के प्रति आसक्त हो जाओ, यानी जाओ फिर मुझे कर्म फल भी नहीं लेना है, उसका कारण भी नहीं हूं मैं, तो मैं कर्म ही नहीं करता, ये भी भावना नहीं होनी चाहिए, है ना। तो कर्म केवल करना है, बाकी तुम्हारा ना तो कर्म फल पर अधिकार है, न तुम कर्म फल के कारण हो, और न ही कर्म न करने के प्रति तुमको आसक्त होना है। ऐसे अर्जुन को बहुत ही सुंदर उपदेश है। हम अगर रोजमर्रा में उसको थोड़ा सा सोच के कोशिश करेंगे ना, तो हमको इसकी बारीकियां जो है वो समझ में आने लग जाएगी। हाँ, कर्म करना है हमको, लेकिन कर्म के फलों के अधिकारी नहीं है हम। चाहे अच्छा फल मिले चाहे बुरा मिले, हम अधिकार नहीं उस पर जता सकते। ये भगवान को अर्पण करना है। दूसरा, हाँ, ना तो कर्म के फल के तुम कारण हो, हम्म, कि ये मेरे कारण हुआ, ये मैंने इतना अच्छा काम किया इसलिए मुझे ये फल मिला, ये भी नहीं करना है। और न ही कर्म न करने के प्रति आसक्त होना है कि जाओ फिर मुझे ना तो फल मिलना है ना उसका कारण हूं मैं, तो कर्म ही क्यों करना भाई, बैठे रहो। हाँ, ये भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो बहुत सुंदर बातें यहाँ पर बताई है। हम्म, आगे हम बढ़ते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योगमुच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो।
ऐसी समता योग कहलाती है। तो जय और पराजय दोनों के प्रति आसक्त नहीं होना है। हाँ? चाहे जय मिले चाहे पराजय मिले, जो कुछ मिले समभाव से उसको ग्रहण करना है, तब ये योग हुआ, है ना। तो हम थोड़ा सा यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। हाँ, तो ये बहुत सुंदर बताया है। योग का अर्थ है अपनी इंद्रियों को व्यवस्थित वश में करे और परम तत्व में मन को एकाग्र करे, है ना। हमने देखा था लेवल 1 में भी कि योग का अर्थ क्या है? जुड़ना। जुड़ना किससे है? भगवान से जुड़ना, वो असली योग है। तो उसके लिए जब हम भगवान से जुड़ने की बात कर रहे हैं, तब भौतिक जगत से हमको अनासक्त होना पड़ेगा, तब कहीं हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार परम तत्व में मन एकाग्र करना है, अपनी सारी इंद्रियों को वश में करते हुए। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। ठीक है, तो केवल भक्ति के माध्यम से हम ये स्वामित्व भाव, मेरा, मैंने, हाँ, मेरे लिए, ये जो स्वामित्व की भावना है वो हमारी निकलती जाएगी भक्ति के माध्यम से। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। तो भगवान ने जो ये वर्ण बनाए हैं, वर्ण और आश्रम, ऐसे 8 भाग है। लेकिन वर्ण क्या है? वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उसका सृजन किसने किया? किसने बनाए ये 4 विभाग? भगवान ने बनाए हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। किसके आधार पर बनाए हैं चातुर्वर्ण? वो गुण और कर्म के अनुसार बनाए हुए हैं, है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है? लेकिन वर्ण और आश्रम, आश्रम 4 है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो वर्ण और आश्रम, इनका जो मेल है, वर्णाश्रम जो है वो वर्णाश्रम धर्म है जो इस्कॉन फॉलो करता है। हम वर्णाश्रम धर्म, जिसको सनातन धर्म भी कहा जाता है, ठीक है। तो वर्णाश्रम धर्म का ये अर्जुन अनुयायी है, क्योंकि वो क्षत्रिय है। तो इसका एकमात्र उद्देश्य जो है वो केवल भगवान को प्रसन्न करना, इतना ही मात्र उद्देश्य है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। आगे बढ़ते हैं। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। ठीक है, कृपण शब्द पहले भी आ चुका है दूसरे ही अध्याय में, है ना। तो कृपण यानी कंजूस। तो यहाँ पर कंजूस किसे कहा गया है? जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, यानी कितना मर्यादित स्वरूप का भोग है ये। मनुष्य जीवन पा करके केवल सकाम कर्मों के प्रति लिप्त रहना, ये तो बहुत कंजूसी है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। क्योंकि मनुष्य जन्म पाया है तो इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है।
और तुम केवल भौतिक जगत में ही बंधे हो और उसी में लिप्त हो, उसी में सकाम कर्म से जो मैंने किया उसका फल मैं भोग रहा हूँ, बस इतने में तृप्त हो, तो तुम बड़े कंजूस हो, क्योंकि तुम मनुष्य जन्म का जो वास्तविक उद्देश्य है वही नहीं जानते। बहुत सुंदर बताया है ये भगवान ने, है ना। तो भगवान फिर से पढ़ती हूँ, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। जब भक्ति के माध्यम से तुम सारी बुराइयों से दूर रहोगे और भगवान की शरण ग्रहण करोगे, तब वो मतलब सफलता है। अन्यथा अन्यथा क्या, कि भौतिक जगत में ही तुम उलझे रहोगे और इस प्रकार अपने जीवन को सार्थक नहीं कर सकोगे, है ना। जो तुम्हारे पास मूल्यवान चीज है मनुष्य जीवन, उसको तुम योग्य उसका उपयोग नहीं करोगे, इस प्रकार तुम कंजूस कहलाओगे, कृपण कहलाओगे। ठीक है। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल वही है। तो इसी जन्म में हमने जो कुछ पाप कर्म किए हैं, है ना, इस जन्म में किए, ये पूर्व संचित है, ये सारे कार्यों से हमको मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता कौन सा है? भक्ति में लगना। केवल भक्ति से हम सारे पाप कर्मों से भी मुक्ति पा सकते हैं। हाँ, एक इसमें ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर लाइन आती है। देखो याद आएगा तो, जाने दीजिए, याद नहीं आ रहा, लेकिन वहां पर भी हाँ, किंतु जब भक्ति बाजा, ऐसे एक लाइन है, मैं भूल गई। तो वहां पर भी बताया है कि सारे इंद्र से लेकर एक छोटा सा कीड़ा रहता है, उसको गोप, इंद्र गोप बोलते हैं, छोटा सा कीड़ा रहता है। तो कीड़े से लेकर इंद्र तक सारे लोग अपने अपने पूर्व जन्म के कार्यों के अनुसार जीवन जीते रहते हैं, लेकिन केवल जो भक्त है वो उनका निर्दहन हो जाता है, उनके पूर्व जन्म के कार्यों का निर्दहन हो जाता है, ऐसे ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है। तो इसलिए बोल रहे हैं, अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल वही है। तो योग यानी ये भक्ति योग, केवल भक्ति योग में संलग्न रहने से अपना सारा पाप पुण्य का हिसाब जो है वो मिट जाता है, तुम अच्छे राह पर चले जाते हो। योग यानी भगवान से मिलने के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि इसी में सब कुछ कार्य कौशल है, सब कुछ सफलता इसी में है, चाहे वो भौतिक रहे चाहे वो आध्यात्मिक रहे। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त नामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो यही भक्ति का मार्ग है, जिससे बड़े बड़े जो पहले ऋषि मुनि वगैरह हो गए हैं, उन्होंने अपने कर्म फलों से मुक्ति पा लेते हैं। और इस प्रकार फिर जब हम कर्म फलों से मुक्त हो गए, तो हमको इस भौतिक जगत के बंधन से अपने आप मुक्ति मिल जाती है और फिर हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। जो और फिर जब हम भगवत धाम जाते हैं, परम धाम को जाते हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर तो कोई दुख का सवाल ही नहीं उठता, तो समस्त दुखों से परे हो जाते हैं। ये एक बहुत सुंदर श्लोक आता है भागवतम में, ये हम जरूर पढ़ेंगे। तो मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवतम में कहा गया है 10वें स्कंद में, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, हाँ, नाव की उपमा दी है चरण कमलों को। तो जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता, उसके लिए यह भवसागर गोखुर के में समाये जल के समान है। गोखुर कितना बड़ा होता है? इतना सा बड़ा होता है,
भवसागर कितना है प्रचंड, लेकिन जिसने भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर ली है उसके लिए वो भवसागर जो है इतना विशाल, वो एकमात्र गाय के वत्स के, गाय के बछड़े के खुर के जो प्रिंट होता है, सपोज मिट्टी में उसका गड्ढा हो गया तो कितना बड़ा होगा, उसमें जितना जल समाएगा उतना बड़ा रह जाता है वो भवसागर। यानी क्या कि बहुत इजीली पार कर जाते हैं जो भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहां भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है। वह स्थान नहीं जहां पद पद पर संकट हो। ठीक है ना? तो पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, उसको पद पद पर विपदाओं का सामना नहीं करना पड़ता, संकटों का सामना नहीं करना पड़ता, जिसने भगवान के चरणों की शरण ले ली है। कितना सुंदर श्लोक है और कितना सुंदर अर्थ है इसका, है ना? क्या बोलते हैं कि जिसने भगवान के चरण कमल रूपी नाव का आश्रय ले लिया है, उसके लिए तो ये भवसागर मात्र एक गोखुर के चिन्ह के जितना, उसमें जितना जल समाये बस उतना ही बड़ा रह जाता है, और उसको फिर इस भवसागर की चिंताएं बिल्कुल नहीं सताती। पदम पदम यत् विपदाम न तेषाम् यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतिरतिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी। कौन पार कर जाएगी? तुम्हारी बुद्धि। तो इस बुद्धि को हम मोह से परे ले जाएंगे, तब फिर क्या होगा? फिर हमको क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है, मतलब हम एक पूरी तरह से अनासक्त हो जाएंगे इस भौतिक जगत से, है ना? सुनने योग्य, तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे, यानी विरक्त हो जाओगे। ठीक है ना? अब यहां से श्रुति विप्रतिपन्नाते यथा यदा स्थास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धिस तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो वेदों की अलंकारमयी भाषा हमने देखा है, वेदों में ज्यादातर क्या दिया है कि इन तीन गुणों के विषय, त्रैगुण्य विषया वेदा, है ना? तीन गुणों के विषय में यहाँ पर दिया है, सकाम कर्मों के बारे में दिया है, जिससे कि लोग स्वर्ग प्राप्ति या फिर अच्छा स्वास्थ्य या फिर अच्छे धन या शक्ति ये प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। तो इन भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, यानी भगवत भक्ति में लीन हो जाए, तब तुमको दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। हाँ, कोई निचले लेवल पर नहीं है वो, उसने सारे लेवल्स पार करके वो भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। ठीक है? तो आत्म साक्षात्कार अर्थात क्या है? हम पूरी तरह से भगवान को हम प्राप्त कर लिए हैं, ऐसा। तो यह सर्वोच्च सिद्धि है, और ये जान लेना चाहिए हमने कि जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। हमारा नित्य स्वरूप है कि हम भगवान के दास है। ये जब हम जान लेते हैं तब हमको दिव्य चेतना प्राप्त हो गई, ऐसा माना जाएगा। ठीक है? तो अब अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति यानी स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है?
तो स्थित प्रज्ञ यानी क्या? स्थित यानी एक जैसा, प्रज्ञ यानी बुद्धि, स्थिर बुद्धि वाला, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है ना, स्थिर बुद्धि वाला। तो ऐसे यानी अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति अर्थात स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है, बोलता कैसे है, भाषा कौन सी है, बैठता कैसा, चलता कैसा, ऐसे अर्जुन के प्रश्न हैं, है ना, उनके बारे में जानना है, क्योंकि ये तो सर्वोच्च सिद्धि है, भगवान बता चुके हैं। जब वो स्थित प्रज्ञ हो गया, पूर्णतः समाधि में आ गया, हाँ, तो उसने क्या है, आत्म साक्षात्कार के द्वारा उसने ब्रह्म, परमात्मा और भगवान की स्टेज तक सब कुछ उसने पा लिया है ना। तो उसके बारे में जानने के इच्छुक है अर्जुन। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसके विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिससे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, ठीक है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। हम किसी से मिलते हैं, है ना, तो हमको पता नहीं रहता ये व्यक्ति कैसा है, बड़ा सूट बूट में आया हुआ है ना, तो हम सोचते हैं बहुत ही ये ज्ञानी भी हो सकता है, धनवान भी हो सकता है ना, गुणवान भी हो सकता है। लेकिन जब वो बोलना प्रत्यक्ष चालू करता है, तब हम उसको ठीक से जान सकते हैं कि वास्तव में ये व्यक्ति कैसा है। केवल ये बाहरी आवरण से कुछ नहीं होता, वास्तव में इसका अंतःकरण कैसा है, ये उसके वाणी से प्रकट होता है। तो यहाँ पर वो बताया है प्रभुपाद जी ने कि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वो बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है ना। जैसे ही वो बोलने चालू कर दिया तो हमको पता चल जाता है कि हाँ, इसके मतलब इसकी लेवल यहाँ तक ही है है ना। हम पहचान सकते कि ये व्यक्ति मूर्ख है या ज्ञानी है या कैसा है, अच्छे अंतःकरण का है, स्वच्छ दिल का है या नहीं, ये हम जान सकते हैं बोलने से। उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। ये सबसे बड़ा लक्षण है कि भक्त ऐसी वैसी बातों में इंटरेस्ट नहीं रखता कि आज क्या हो रहा है पार्लियामेंट में, आज क्या झगड़ा होने वाला है क्या, या आज नई मूवी कौन सी लगी है। इन बातों में उसको तनिक भी रस नहीं रहता। वो जब बोलेगा तो केवल कृष्ण के बारे में, कैसे भी करके चार लोगों में भी बैठा रहेगा, तब भी उसकी जब वो बोलने लगता है तो कैसे भी करके कृष्ण की तरफ वो टॉपिक लेकर ही जाता है, अनजाने में। ये भी नहीं कि बहुत जानबूझकर वो प्रयत्न करता है, अनजाने में वो बराबर कृष्ण के विषय ही बोलना चालू करता है। तो ये उसका सबसे बड़ा एक लक्षण माना जाता है। हाँ, और फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया है। ठीक है, अब हम सारे स्थित प्रज्ञ के लक्षण देखने वाले हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त अर्थात स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। हाँ? तो क्या बोला है, मन से पैदा होने वाले, मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले, है ना, मन ही तो पैदा करता है कि अरे चलो आज इतना अच्छा मौसम है, चलो पकोड़े खाए जाए, या चलो आज मूवी देखने चलते। ये कहाँ पहले इच्छा उत्पन्न होती है, मन में, और फिर वो इंद्रियों को बोलती है, इंद्रियों को आदेश देती है कि चलो ये इंद्रिय तृप्ति के ये साधन है, उनसे अपनी इंद्रिय तृप्ति कराओ, है ना। तो ये
मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की सभी इच्छाओं का परित्याग कर देता है। उसको ये सारी इच्छाएं रहती ही नहीं है। और इस प्रकार इन इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का जब उसके मन से पूरी तरह नाश हो गया, तब वो क्या हो जाता है, उसका विशुद्ध मन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है मन। और फिर वो अपने आप में, हाँ, अपने आप में ही वो संतुष्ट रहने लगता है। उसको कोई चीज की जरूरत नहीं है संतोष प्राप्त करने के लिए। वो अपने अंदर ही बड़ा ही आत्मतृप्त ऐसा व्यक्ति हो जाता है। और इसको कहते हैं स्थिर स्थित प्रज्ञ। ठीक है। आगे का लक्षण है, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृहः, वीतराग भय क्रोधः, स्थितधीर्मुनिरुच्यते। जो त्रय तापों से होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो त्रय ताप कौन से हैं? कल हमने डिस्कस किया था। एक तो अध्यात्मिका, दूसरा अधिभौतिका, और तीसरा अधिदैविका। 3 प्रकार के कष्ट हमको मिल सकते हैं। उनको 3 कैटेगरीज में रखा गया है। अध्यात्मिका यानी हम अपने मन से ही कुछ दुख उत्पन्न कर ले, अपने मन में ही गुस्सा भर ले, तो उससे शरीर में रोग निर्माण हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे रोग जो है 80 कहा जाता है कि करीबन 80% जो रोग है शरीर के, वो मन द्वारा ही निर्मित है। ठीक है। तो ये कष्ट देने वाला कौन है? हमारा मन है। तो इसको बोलते हैं अध्यात्मिका। मैंने अपने आप को कष्ट देकर ये सारे कष्ट निर्माण किए हैं मेरे लिए। ठीक है। अपने आप से सोच करके या कुछ मन में विकार करके मैंने अपने लिए ये कष्ट पैदा किए, वो अध्यात्मिका। फिर अधिभौतिका, दूसरा कोई आकर आपको कष्ट दे दे, आप अपने अच्छे से सड़क पर जा रहे हैं और पीछे से आकर कोई आपको मार दे। अधिभौतिका है ना। ये भौतिक जगत के कोई कारणों से आपको तकलीफ हो रही है। तो जैसे एक मच्छर आके काट लिया, आपको मलेरिया हो गया, तो ये अधिभौतिका। और इससे और तीसरा कारण हो सकता है तकलीफ का, अधिदैविका। जैसे दैवी प्रकोप से कोई संकट आ गया, अर्थक्वेक हो गया, या बहुत जोर से आंधी आ गई जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं, और आपको बहुत नुकसान सहन करना पड़ा, तो ये अधिभौतिका। तो ये तीनों तापों से अगर तकलीफ भी हो जाए, तब भी मन विचलित नहीं होता। हाँ, यानी मन पूरी तरह दुखों में भी स्टेबल है और सुख में भी वो स्टेबल है। ये नहीं कि सुख मिलने पर वो एकदम नाचने लगता है, नहीं। दुख और सुख में बिल्कुल अविचलित मन से वो रहता है। और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होता है। 3 चीजें हैं। आसक्ति, कोई चीज के लिए आसक्ति, हाँ, कृष्ण के लिए आसक्ति रहे, लेकिन कोई भी भौतिक चीज के लिए आसक्ति ना रहे। भय न रहे। भय कब नहीं रहेगा? जब हम पूर्णतया भगवान पर निर्भर हो जाएंगे और ये मन में जान लेंगे कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, है ना। कृष्ण है रक्षा करने के लिए, क्योंकि वे मेरे सबसे बड़े सुहृद मित्र है। तो 5वें अध्याय में आने वाला है वो श्लोक, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। किसके मन में शांति रहेगी? जो ये जानता है कि मेरा सबसे अच्छा सुहृद मित्र है वो कृष्ण है, तो उसके मन में भय रहेगा ही नहीं, शांति रहेगी, है ना। तो इस प्रकार जो आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है। क्रोध भी नहीं आना चाहिए। क्रोध कब आता है? जब हम हमारे अहंकार को कोई चोट पहुंचाता है ना, तब हमको क्रोध आता है ज्यादा करके, है ना। जब हमारे मन की इच्छा पूरी नहीं होती, जैसे हम अभी थोड़ी देर बाद देखने ही वाले हैं कि कहाँ से शुरू होते हैं मन के विकार। ध्यायतो विषयान पुंसा, कोई विषय का, इंद्रिय विषय का हम ध्यान करते हैं, और फिर वो 8 स्टेजेस बताई गई है। उसमें 5वीं स्टेज आती है क्रोध की। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम, कामात क्रोधो अभिजायते, यानी 4थी स्टेज है। फिर क्रोधात भवति सम्मोह, ऐसे करके वो 8 स्टेजेस दिए हुए हैं, है ना। तो क्रोध क्यों आता है? सबसे शुरुआत उसकी इंद्रिय विषय की तरफ ध्यान जब मनुष्य का जाता है, उस पर वो ध्यान केंद्रित करता है, तब वो धीरे 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 जाकर काम के बाद क्रोध आ जाता है। तो जब क्रोध से मुक्त है वो, तो वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। स्थित धीर मुनि है, ये कहलाता है।
फिर आगे बताएं, यस सर्वत्रानभिस्नेहस तत्तः प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो भौतिक जगत में ये शुभ अशुभ ये तो द्वंद्व रहते ही हैं, है ना। मान अपमान, सुख दुख, शुभ अशुभ, ये सारे द्वंद्व आते जाते रहते हैं। तो उससे वो कभी भी उस पर परिणाम नहीं होता। शुभ की प्राप्ति से बहुत हर्षित भी नहीं होता, और कुछ गलत हो जाए, उसके मन की इच्छा के विरुद्ध हो जाए, उसके लिए तकलीफदायक कोई घटना हो जाए, फिर भी वो दुखी नहीं होता या उस परिस्थिति से घृणा नहीं करता, है ना। तो ऐसा व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थिर कहा जाता है। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब ये उपमा देखिए कितनी सुंदर दी है भगवान ने। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो क्या करना है, जैसे कछुआ, कछुआ का जो शेल रहता है, कवर रहता है, बहुत कड़क रहता है। और वो क्या करता है, जैसे उसको संकट की आहट लगती है, सारे इंद्रिय वो अपने चारों पैर जो कुछ है उसके, वो एकदम अंदर खींच लेता है। और दिखता क्या है, एकदम कठिन ऐसा उसका कवच दिखता है। हाँ, और वो कवच को ब्रेक किया ही नहीं जा सकता। एक मैंने वीडियो देखा था अभी अभी, उसमें ऐसी कछुआ पूरा संकुचित कर लेता है और एक शेर उस पर आक्रमण करता है। वो शेर अपने तीक्ष्ण दांतों से उस पर कितना प्रहार करता है, नाखून से प्रहार करता है, सब कुछ करता है कि किसी प्रकार उसको मैं खा जाऊं। उसको ये तो पता है ये जीवित प्राणी है और खाने लायक है, लेकिन कछुआ अपने सारे अंग अपने कठिन कवच के अंदर ऐसे कर लेता है, वो शेर दांत मार मार के, नाखून मार मार के, सब कुछ करके परेशान होकर आखिर वहां से चला जाता है। ऐसा एक वीडियो मैंने देखा था, तो ये मुझे याद आई थी कि किस प्रकार ये भौतिक जगत में भी हम ऐसे कर सकते हैं। कैसे कि जैसे अपने वो कछुआ अपने सारे इंद्रियों को संकुचित करके अंदर ले लेता है और वो कठिन आवरण से कवर करता है, वैसे ही जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। सारे संकटों का सामना कर सकते हैं अगर हम इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच ले, है ना। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है ना। यानी बाहरी तौर पर उसने सारे इंद्रिय भोग से उसने अपने आप को हटा लिया है, फिर भी अंदर उसके इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। तब फिर क्या होता है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हम्म। तो इच्छा बनी रहेगी, बहुत कठिन है इच्छाओं को मारना, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, हायर टेस्ट। हायर टेस्ट, भक्ति का टेस्ट, भक्ति का रस जब उसको मिलने लगता है, तो अपने आप ये इच्छाएं जो है वो बहुत छोटी बौनी लगने लगती है। तो उसको हम मतलब उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत सुंदरता से बताया है कि देहधारी जीव, हम सब लोग इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो हमको ये कुछ आसान काम नहीं है। इंद्रियां बहुत अपनी ताकतवान है, बहुत वेगवान है, और वो अच्छे अच्छे पुरुषों को, जो विवेकशील पुरुष है, अच्छी बुद्धि वाले, विवेक करने का काम किसका है, बुद्धि का, डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो अच्छे अच्छे पुरुषों के, बुद्धिमान पुरुषों के मन को भी हर लेती है ये इंद्रियां। हाँ,
तो जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है, यानी वो विवेकी पुरुष है, उसको पता है ये अच्छा नहीं है और वो उसको कंट्रोल करने को देखता है, लेकिन इंद्रियां इतनी प्रबल रहती है कि ऐसे मनुष्य को भी वो हरा सकती है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो अधूरा काम नहीं करना है कि केवल इंद्रियों को वश में कर लिया, मैं तो बहुत अपने आप को कंट्रोल में रखता हूँ, लेकिन नहीं, वो कभी भी फिसल सकती है, इंद्रियां इतनी प्रबल होती है। उसको करना क्या है, उस बुद्धि को भगवान में स्थिर करना है, तब फिर कोई धोखा नहीं है ना, क्योंकि हायर टेस्ट। तो ये काम करना है, इंद्रियों को भी संकुचित रखना है, संयम में रखना है और बुद्धि को भगवान की शरण में ले जाना है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। तो यहाँ से भगवान ने 8 स्टेजेस दी है, कैसे साइकोलॉजिकल फॉल हो सकता है किसी का, किसी व्यक्ति का, अच्छे अच्छे व्यक्तियों का जो पतन होता है वो कौन से स्टेजेस से होता है, ये बताया है। बहुत सावधानी से हमको इनको सीखना चाहिए कि कोई भी स्टेज पर कम से कम हमने सजग होकर अपने आप को रोकना चाहिए, जिससे पूरा पतन न हो। तो कौन से स्टेजेस है, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य सॉरी इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। 4 स्टेजेस हो गए ये, है ना। पहले हम ध्यान करते हैं किसी इंद्रिय विषयों का, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये कार मुझे अच्छी लग रही है, ये बाइक मुझे बहुत अच्छी लग रही है, उसका ध्यान करते हैं। घर भी आ गए तब भी रास्ते पर देखी हुई वो बाइक दिमाग में घूम रही है, ठीक है। तो ये चिंतन हो गया विषय वस्तु का। फिर क्या हो जाता है, उस विषय वस्तु में हमारी आसक्ति हो जाती है। अरे बाबा बहुत ही अच्छी बाइक थी वो, तो वैसी बाइक मुझे चाहिए, है ना। ये इच्छा जागृत हो जाती है, आसक्ति होती है। फिर काम, तीव्र इच्छा जागृत हो जाती है कि मुझे ये चाहिए, ये काम। और फिर ये इच्छा जब तृप्त नहीं होती तो चौथी स्टेज क्या है, गुस्सा आता है व्यक्ति को, क्रोध प्रकट होता है। फिर क्या होता है, क्रोध के बाद क्या स्टेज आती है, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो ये 8 स्टेजेस दी हुई है हमारे साइकोलॉजिकल डाउनफॉल की, है ना। तो हमको हर स्टेज पर सावधान होकर के आगे बढ़ना चाहिए। ध्याय तो विषयान पुंसा से चालू होता है और प्रणश्यति तक आ जाता है। तो यहाँ पर तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथ्यते। तो कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जैसे हम अभी उपयोग इस कंप्यूटर का, इस मोबाइल का उपयोग, जो भौतिक चीजें हैं उनका उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने के लिए कर रहे हैं। तो ये वस्तुएं क्या हमको मोहित करेगी या हमको ऐसे डाउनफॉल की तरफ ले जाएगी, नहीं, है ना। तो जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। हाँ, जो मतलब ऊपरी तौर से जो अपने आप को विरक्त दिखाना चाहते हैं वो बोलते नहीं नहीं नहीं, मोबाइल नहीं चाहिए, लैपटॉप नहीं चाहिए, टीवी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम हर वस्तु का उपयोग कृष्ण के लिए करने को देख रहे हैं, कृष्ण की भक्ति में लगा रहे हैं। तो फिर ये क्या हुआ, ये योग्य हो गए, है ना। प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तु नाम, और इनका परित्याग किया तो वो
फालगू वैराग्य है, बेकार का वैराग्य है कि जो कृष्ण के लिए उपयोग में ला सकते हैं वो चीजों कभी नहीं 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 हम नहीं वापरते, मोबाइल नहीं वापरते, है ना, ये ऐसा करेंगे तो वो फालगू वैराग्य कहा गया है। ठीक है। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवैश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा पास प्राप्त कर सकता है। हम्म। तो इस प्रकार से समस्त राग, राग यानी अटैचमेंट, आसक्ति किसी की चीज की, और द्वेष यानी बिल्कुल उसको पसंद नहीं करना, ये दोनों से मुक्त, है ना, यानी आसक्ति भी नहीं और द्वेष भी नहीं, ऐसे होकर के एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की कृपा, पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। और फिर क्या होता है, जब हमको कृपा मिल गई तब क्या होता है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो प्रसन्नता एक प्रकार से आ जाती, जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो हमेशा हम प्रसन्न रहते हैं और फिर प्रसन्नता से ये बुद्धि स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है न ही मन स्थिर होता है ना। जो भक्त भक्त नहीं है, जो भक्ति में लीन नहीं है, तो उसकी न तो बुद्धि योग्य प्रकार से काम करती है क्योंकि वो भौतिक धरातल पर ही रहती है, और मन भी स्थिर नहीं रहता, मन बड़ा ही चंचल रहता है। और हमने देखा है जो मन वश में नहीं है वो क्या है, हमारा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन है। तो मन भी उसका स्थिर नहीं होता, जिसके बिना शांति के कोई संभावना ही नहीं है। मन अगर शांत नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, तो मन में शांति रह ही नहीं सकती। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? हाँ, शांति के बिना तो कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकते। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव इवाम्भसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। ठीक है, कोई भी एक इंद्रिय आपकी कमजोर हो, सपोज आपकी जिह्वा ही बड़ी कमजोर हो कि वो खाने पीने पर वो कंट्रोल आता ही नहीं है, तब फिर क्या करती है, तो वो इंद्रिय, केवल आपकी एक इंद्रिय भी आपकी बुद्धि को हर लेती है। जिस प्रकार प्रचंड वायु नाव को हर ले जाती है, वैसे एक इंद्रिय भी आपकी कमजोर है तो वो आपको आपकी बुद्धि को हरण करके ले जाएगी, है ना। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। हम्म। तो सारी इंद्रियों को उनके उनके इंद्रिय विषय से विरक्त कर लिया है ना, विरत कर लिया है, और फिर ये सारे वश में है इंद्रिया, तब जाकर बुद्धि कंट्रोल में आती है, स्थिर हो जाती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयम के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। अब इसका हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कहाँ देख सकते हैं, इस्कॉन में देख सकते हैं। यहाँ के भक्त कब उठते हैं, सवेरे 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे उठ जाते हैं और भक्ति में एकदम
तत्परता से लग जाते हैं। तब और बाकी के लोग, भौतिक लोग क्या करते हैं, उनकी तो 2-3 बजे वाली नींद तो सबसे गहरी मानते हैं वे, है ना। 12 बजे पार्टी से आए और फिर इधर सवेरे 10-11 बजे तक सो गए। तो जब भक्त लोग जगते हैं, सवेरे सवेरे 2-3 बजे जग जाते हैं, तब ये लोग गहरी नींद में होते हैं। और जब ये लोग जग जाते हैं, तब यानी दिन का समय जब बहुत हलचल ये रहती है, तब जो मुनि रहते हैं, नहीं जो भक्त रहते हैं, वो अपने आप को समेट लेते हैं। तब उनकी कार्यशैली, जैसे मंदिर भी दोपहर को कैसे बंद रहते हैं, भगवान को भी विश्राम देते हैं उस समय, है ना। तो वो उनके लिए मानो कि रात है ना। तो ये बता है कार्यशैली का एक लक्षण। जो आत्म संयमी है, वो उस समय जगते हैं जब बाकी दुनिया सोती रहती है। हाँ, तब कोई कोलाहल नहीं, कोई टीवी की आवाज नहीं, कोई लाउड म्यूजिक नहीं, शांति से ये लोग भक्ति कर सकते हैं। और जब कोलाहल का समय है, बहुत ज्यादा हेक्टिक समय, तब ये लोग विश्राम कर लेते हैं। ठीक है। आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापं प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामां यः प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। ठीक है। तो इच्छाएं तो आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन उस प्रवाह की तरफ ध्यान ही नहीं देना है। हाँ, तो उस इच्छाओं की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, विचलित नहीं होना है, तो वो शांति प्राप्त कर सकता है। लेकिन कोई कोई लोग क्या बोलते, नहीं नहीं, इच्छा को तृप्त कर दो फिर मैं शांति मिलूं, वैसा हो नहीं सकता। इच्छाएं कभी समाप्त होती ही नहीं, एक इच्छा को आप पूरी करोगे 10 पैदा हो जाती है ना। तो इसलिए जो इच्छाएं आ रही है, उनका प्रवाह आ रहा है, तब भी उससे अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वही शांति प्राप्त करेगा। ठीक है ना। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। हम्म, तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का त्याग करना है, इच्छाओं से रहित होना है ना, भौतिक इच्छाओं से रहित होना है। और सारी ममता, मेरा, मैंने, मेरे लिए, है ना, इस प्रकार मेरे कारण, ये सब जिसने त्याग दिया है, वह अहंकार से रहित हो जाता है और फिर वो शांति प्राप्त कर सकता है। ये आखिरी श्लोक आता है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो जाए, तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। हाँ, कभी कभी जीवन भर आदमी नहीं कर पाता, लेकिन अंतिम समय में भी उसको अगर ये सब रियलाइजेशन हो जाए और वो इस प्रकार से पूर्णतः निस्पृह होकर भक्ति में पूर्णतः भगवान की शरण में जाए, तब फिर वो उस समय भी वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अध्याय खत्म होता है। हम थोड़ा सा तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद ये समाप्त करेंगे। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। तो दोनों तरफ से हो सकता है कृष्ण भावनामृत, या तो एक क्षण में भी हो सकता है वो, या लाखों जन्म कितने भी प्रयत्न करे वो उस दिशा में प्रगति कर ही नहीं सकता। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण की शरणागत होकर ऐसी जीवन की अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। निर्वाण का अर्थ क्या है? भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है,
किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। तो ये शून्यवादी लोग इनको कहा जाता है। बौद्ध जीवन वाले बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो ऐसा मानते हैं कि बस ये जीवन खत्म हो गया तो शून्य, कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण ऐसा तो नहीं बोलते हैं। एक्चुअली बुद्ध भी उनके ही अवतार थे, लेकिन उनका जन्म क्यों हुआ था, उन्होंने अवतार क्यों लिया था? क्योंकि उस समय कर्म कांडों के अनुसार चलने के नाम पर, कर्म कांड का अनुपालन करने के नाम पर बहुत ज्यादा हिंसा होने लग गई थी। क्योंकि बलि देना, है ना, शक्ति प्राप्त करने के लिए बलि देना और वो धन प्राप्त करने के लिए बलि देना, इस प्रकार से बहुत ज्यादा हिंसा हो गई थी। और उस रास्ते से अपने समाज को हटाने के लिए भगवान ने बुद्ध का अवतार लिया था। और फिर सबसे पहले तो उन्होंने बोले ये वेद कुछ है ही नहीं, मतलब वेदों का पूर्णतः उन्होंने उनको निगेट कर दिया था कि वेदों को मानना ही नहीं है। ठीक है, वेदों को बिल्कुल नहीं मान के उन्होंने अपना एक फिलॉसफी बताई थी। उसमें बताया था कि ये जीवन तो शांति से जियो, हिंसा मत करो, ये वो अच्छी बातें बताई थी। लेकिन उनका शून्यवाद का जो फिलॉसफी है वो ये कि इस जीवन के बाद फिर कुछ नहीं रहता, शून्य हो जाता है ना, मतलब कोई अस्तित्व नहीं है तुम्हारा इस जीवन के बाद। लेकिन भगवत गीता में स्वयं भगवान हमें बता रहे हैं क्या, कि आत्मा का अस्तित्व तो कभी कभी खत्म होता ही नहीं है ना। तो ये भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस जीवन, भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। जो हमारा असली अस्तित्व है वो आध्यात्मिक स्वरूप में है, सच्चित आनंद स्वरूप है हम। लेकिन यहाँ भौतिक जगत में हम पड़े हुए हैं, तो ये कोई जीवन नहीं है, ये तो हम सजा काट रहे हैं। हम जब इस भौतिक जीवन से निकल जाएंगे तब कहीं जाकर वास्तविक जीवन का शुभारंभ है हमारे। वो वास्तविक जीवन कहाँ है? गोलोक, वृंदावन या वैकुंठ में है, जहां पर हम कृष्ण के नित्य दास की क्रियाएं करते रहेंगे, है ना। तो वो हमारा असली जीवन है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन का प्रारंभ होता है। हाँ, इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा अध्याय खत्म होता है। दूसरा अध्याय हमारा पूरा खत्म हो गया। हरे कृष्णा। तो इसके बारे में किसी को कुछ चर्चा करनी हो तो बताएं, कुछ प्रश्न हो तो बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर वर्णन है बहुत सुंदर आपका। अध्याय। धारा प्रवाह जो एकदम बहुत अच्छा लगता है माता जी, बहुत सही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब प्रभुपाद जी की कृपा, सब नाम निष्ठादास प्रभु जी की कृपा है, नहीं तो हम क्या है, कुछ भी नहीं है ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। नहीं माता जी, फुल एनर्जी, एनर्जी फुल रहती है ना आपकी, एकदम शुरू से लेके आखिरी तक एक ही एनर्जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सही कर रहे हैं माता जी, एकदम एक लाइन में ही समझाती हैं बहुत अच्छे से। हरे कृष्ण जी। कोई छोटे चीज को माता जी बहुत अच्छा विस्तार समझाती हैं, जब विस्तार वाला समझा तो और कितना विस्तार समझाएंगे, इसमें तो बहुत माता जी बहुत अच्छा, हम लोग को कोई बहुत संतुष्ट है माता जी, बहुत अच्छा आप समझाती हैं। बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण सर। माता जी। बस हरे प्रभुपाद जी कृष्ण का माता जी। आशीर्वाद रहे सब पर, है ना, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद रहे सब पर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। किसी को कुछ प्रश्न है? सब लोग अटेंडेंस दे रहे हैं ना? अटेंडेंस अभी अनिवार्य है, हाँ, तो अटेंडेंस जरूर दीजिए। आज लिंक दे दी थी ना प्रभु जी? जी माता जी, मैं बार बार दे रहा हूँ, बीच बीच में जी कई जी, बार दे। गुड गुड जी। हरे और लेवल 1 का क्विज सबने किया है? किसी का बचा हो तो एक दो दिन में कर लीजिए, नहीं तो वो लिंक, क्विज की लिंक वो हो जाएगी, निकाल देंगे, तब फिर आप कर नहीं पाओगे। इसके लिए आज या कल में आप सभी लोग क्विज कर लें और वो सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें। ठीक है, तब फिर लेवल 2 लेवल 3 फिर आगे बढ़ने में सुविधा होगी, अन्यथा फिर आप लोगों का टाइम वेस्ट होएगा। इसलिए अभी ही क्विज करके उसका सर्टिफिकेट डाउन कर लीजिएगा।
हरे कृष्णा। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यही समाप्त करते हैं आज का सेशन। वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला जय प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे सभी को हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।